आज राजनांदगांव नगर निगम का बजट पेश किया गया, जिसमें सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण और कई तरीके के कामों को शामिल किया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे अछूती थी, तो वो थी नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन किस आधार पर दिया जाएगा। न्यूज़ अकाउंट की टीम ने महापौर मधुसूदन यादव से जब ये सवाल किया, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया और ये भी कहा कि आय किस तरह बढ़ाई जाएगी। मधुसूदन यादव ने बताया कि जिन लोगों को, जिन संस्थाओं को पानी दिया जा रहा है, जिनसे टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर नगर निगम की आय बढ़ाई जाएगी। आप सुनिए, महापौर ने कहा कि किन लोगों से अभी पानी का टैक्स नहीं लिया जा रहा है और कैसे उनसे वसूल किया जाएगा। भाई, अब पैसा तो कहीं पेड़ पे लगा नहीं है। पैसा पैदा करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो प्रावधान हमने किया है। अब हर बात के लिए हम कटोरा लेकर के राज्य सरकार के पास खड़े भी नहीं होना चाहते, कुछ हद तक के अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। हम खुद भी तैयारी करना चाहते हैं कि हमने इतना इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाया है और हमारे पास बहुत स्पेस है। हमारा अभी आपको आश्चर्य होगा, एक दो चीज़ों बताते हैं, वैसे तो बहुत चीज़ें मेरे ध्यान में है। मेडिकल कॉलेज को जो हम पानी देते हैं उसका हमारा कोई टैक्स नहीं है, हमारे डिमांड में ही नहीं चढ़ा है। जो हमारा यहाँ पर एक सिंचाई विभाग की कॉलोनी है कैलाश नगर में, उस सिंचाई विभाग की कॉलोनी जो मैंने डिमांड पूछा, तो जो सरकारी कर्मचारी है वो हमारे कर्मचारी को जो मुहर्रिर जाता है उसको कहता है ये नगर निगम से तो हमारे विभाग को पैसा लेना है, हम नगर निगम और विभाग वो हम निपटते रहेंगे। लेकिन जो वहां पर 50-60 मकान हैं, वो लोग हमारे से पानी ले रहे हैं। वो जो पानी ले रहे हैं उसका उपभोग कर रहे हैं, जैसे बिजली का उपभोग करते हैं और बिजली का बिल देते हैं, वैसे ही पानी का उपभोग करके पानी का बिल देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में हैं। 1142 क्वार्टर बने हुए हैं आपके पेंड्री में, सबको नल कनेक्शन दिया हुआ है, एक आदमी टैक्स नहीं कटा, तो भाई पानी का पैसा तो देना पड़ेगा। ये डिमांड्स को हम दुरुस्त करेंगे। अपने आय को बढ़ाने के पूरे रोड मैप हमारे पास तैयार है। हमने रेवेन्यू की 3 बैठक रखी है, अब उसको धीरे धीरे एक एक करके पूरा करेंगे। लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, आप या तो पानी हमारे से लीजिए और उसका टैक्स दीजिए, और नहीं तो हमसे पानी न लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे सुविधाओं का उपभोग करेगा उसके बदले में जो निर्धारित टैक्स है वो देना पड़ेगा। हमने इस बजट में कोई नया करारोपण का भी व्यवस्था नहीं किया है। हम अपने पुराने जो संसाधन है उसे वापस लाने के लिए करेंगे। हमारी दुकानों का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बहुत से दुकान ऐसे हैं जिसका एग्रीमेंट नहीं हुआ, बहुत से दुकान ऐसे हैं जिसकी नीलामी आज भी नहीं हुई, जो हमारे कार्यकाल में बना था। सबसे पहला उदाहरण आप यहीं देख लीजिएगा, म्युनिसिपल स्कूल के बाजू में जो दुकानें बनी है उसके तकनीकी पहलुओं को भी वो लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी हम ठीक करेंगे और दुकानों को नीलाम करेंगे, आय को बढ़ाएंगे। बहुत आय को बढ़ाने के बहुत सारे चांसेस है। प्रयास नहीं हुए, केवल निर्माण विकास पर ही ध्यान दिया गया ऐसा लगता है, जिसकी वजह से नगर निगम में पिछले 5 साल विकास के काम आगे नहीं बढ़े, ना ही आय बढ़ा, और स्थिति ये आ गई कि अभी सफाई ठेके के बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां पर 12 महीना, 10 महीना, 8 महीने का सैलरी नहीं दे पाए हैं।